श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री गणेश जी महाराज। आज है गुरुवार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। साथ ही आज है चतुर्थी व्रत, जो कि एक महाव्रत के रूप में कहा जाता है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन। सबसे पहले हम सभी आज इस वीडियो में सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा, और साथ के साथ हम सभी सुन रहे हैं फागुन महीने के महादेव के महीने में शिव महापुराण कथा। उन सभी कथाओं का रसवादन करेंगे। साथ ही हम सभी सुनेंगे नित्यनेम की सीता माता की कथा भी। तो आरंभ करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले शुभ और अशुभ समय आज का जान लेते हैं। आज राहु काल का अशुभ समय है दोपहर में 2:03 से 3:26। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल ना करें। आज चतुर्थी तिथि रहेगी 12:22 के आसपास। आज विनायक जो संकष्टी चतुर्थी है उसका व्रत किया जाएगा, जो कि गणेश जी महाराज को समर्पित है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र है। सुकर्मा योग का आज निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, आज का शुभ समय अर्थात अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:02 के आसपास रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। आज हम सभी बात करें शुभ और लाभ के चौघड़िया की, तो आज लाभ का चौघड़िया रहने वाला है दोपहर में 12:40 से 1:03 के आसपास। तो आप सभी इसी समय किसी नए शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो लाभ ही लाभ मिलता है। आइए श्रवण करते हैं। सबसे पहले बृहस्पति देव भगवान की कथा। कथा अनुसार दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत किया करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खाती, कटोरा कोठरी के ऊपर रख देती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखा, कोठरी जगमगा रही है। उसने पड़ोसन से कहा, मेरी नंद चांदी का कटोरा कहाँ से लाई? कोठरी जगमगा रही है। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से पूछना। भाभी बोली, मेरा आदमी तो मेरी बात नहीं सुनता। पड़ोसन बोली, दाल भात का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल देना। दूसरे दिन भाभी ने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। लड़की का भाई बोला, तू पागल हो गई है? भाभी बोली, पागल मैं नहीं हो रही हूँ, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से चांदी की कटोरी ला लाकर कोठरी भरकर रख देती है। पूरी कोठरी जगमगा रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई जाकर अपनी बहन से बोला, जीजी मामा के घर चलें? बहन कहती है, कैसे मामा के घर ले जा रहा है? बहन बोली, भाई जहाँ केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वहां उतार देना। भाई भी हंसकर कह दिया, ठीक है। आगे जंगल में एक मंदिर और केले के पेड़ के पास उसे उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा की, बृहस्पति की कथा सुनी। बृहस्पति महाराज आए, चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाने लगे। भाई छिपकर देख रहा था। उसने दौड़कर बृहस्पति देव भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देव भगवान बोले, छोड़ो पापी, मेरे पैर छोड़ो। यह तो सत का व्रत करती है। चांदी का कटोरा मैं इसे दे रहा हूँ। इसका यह पुण्य प्रताप है कि यह नित्य नियम से गुरुवार के दिन केले वृक्ष का खूब सिंचन करती है। बृहस्पति भगवान के नाम से केले वृक्ष की जड़ में दीपक लगा रही है। इसी का फल है कि तुम्हारे परिवार का सदा सौभाग्य बना हुआ है, और तू इसे कलंक लगा रहा है। भाई बहन को लेकर वापस घर आया। भाभी दरवाजे पर खड़ी रही, बोली, इसको फिर वापस ले आया? भाई बोला, इसे कुछ मत कहना, यह बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो ही इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। भाभी ने सोचा, मैं भी देखूंगी कैसे बृहस्पतिवार का ये व्रत किया जाता है, कैसे केले वृक्ष का सिंचन किया जाता है, और कैसे दीपक जोड़कर क्या क्या फल मिलता है। और क्यों ना मैं भी ऐसा करूंगी तो मुझे भी बृहस्पति देव भगवान केले वृक्ष की जड़ में चांदी का कटोरा जरूर दे जाएंगे। वो जाकर सारे पड़ोस में सबको बोले आई, सब अपने अपने बच्चे लेकर आ जाना, मेरी नंद बृहस्पतिवार का व्रत करती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन ने यह बात सुनी तो वह टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, आज तो मेरी लाज रख देना, नहीं तो संसार मुझ पर हंसी उड़ाएगी। 3 बार ऐसा बोला। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए, और उस बहन का अखंड सौभाग्य का वरदान दे गए, पुत्र पौत्र का वरदान दे गए, और कहा कि अंत समय में जीवन पर्यंत आप अगर जो यह केले वृक्ष का सिंचन है, बृहस्पतिवार का व्रत करोगी तो अखंड सौभाग्य और अंत में वैकुंठ का वास मिलेगा। इस तरह से हे बृहस्पति देव महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी, उसको सब कुछ दिया, उसके अमर पिहड़ दिया, अमर सुहाग दिया, भाई भौजाई की हमेशा सुख संपत्ति दी, और हमेशा ही उसके
सौभाग्य की रक्षा की और हमेशा एक उत्तम वर और हमेशा पुत्र पौत्र की वृद्धि दी। उसी तरह से सभी की लाज रखना और सभी पर अपनी कृपा आज के दिन बरसाए रखना। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, फागुन के पावन पवित्र महीने में हम फागुन महत्म के तहत श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण कथा। आज की कथा जो है अपने आप में अद्भुत है। आज 5वां अध्याय है जिसमें लिखा हुआ है कि चंचुला जी के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पर तुमरुका जी विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुका का कैसे पिशाच योनि से उद्धार हुआ तथा उन दोनों दंपति का कैसे शिवधाम में सुखी होना लिखा था। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। फागुन का महीना जाना जाता है महादेव को समर्पित, क्योंकि इसी महीने माँ पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था और लिंग रूप में अर्थात जो हमारे पास शिवलिंग होता है घर पर या महादेव के मंदिर में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शिवलिंग है उस स्वरूप में महादेव की इसी महीने उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से इस महीने शिव महापुराण सुनना सभी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है। तो अपनी मनोकामना जो है सोचते हुए कहते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में लिखें और कथा को सुनना पूर्ण रूप से आरंभ करें। पूरे वीडियो में बहुत श्रेष्ठ कथाएं हैं, सुनिएगा। तो कथा अनुसार आज के अध्याय में लिखा हुआ है, सूत जी बोले, क्षमा करें, सूत जी बोले, सोनक एक दिन परम आनंद में निर्मग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति में लग गई। चंचुला बोली, गिरिजा निंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा आप सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सचिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, सोनक जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार परमेश्वरी महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सर झुकाए हुए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। वह बोली, पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देने योग्य होगा तो मैं जरूर तुम्हें दूंगी। चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकी हूँ वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदुक नाम का पति बड़ा पापी था। अब उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करके वह बड़ा महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ वह परमात्मा अपने शेष पाप के भोगों के लिए विंध्य पर्वत पर पिचास हुआ। इस समय वह पिचास अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सूत जी बोले, सोनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके वह ब्राह्मण पत्नी के व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुसित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बताइए। उनको आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति वाला हो जाएगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला जी हाथ जोड़कर
मस्तक झुकाए उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव महापुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी से बड़ी बात कही और गौरी मैया को उस पर दया आ गई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्रुक को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुमरो तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को शुद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ, वहां एक महाघोर तथा भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम अभ्यास से वही सुनो। मैं तुम्हारे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। संध्या स्नान आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि मूर्ता रूप हो गई। वह कृतज्ञता कृतज्ञता का विवेक नहीं कर पा रहा था। सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वविवेक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता और बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घर में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग कर दुष्टों के संग ही आनंद से खूब रहता था। वह मृत्यु उपरांत दुराचारों में फंसा रहा और फिर अंतकाल में आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपयोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस प्रकार विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ था। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का भोग कर रहा था। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण के उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबके दुष्ट पुष्य कर्म है। उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नाम पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्रुक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी देवी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्रुक वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां पर वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोंडी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्रुके ने उन्हें अत्यंत भयंकर पिशाच को 5 बांधों द्वारा बांध लिया। अत्यंत निरंतर तुम्रुका जी ने शिव महापुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान पर मंडप आदि की रचना की। इतने में संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देव पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्रुक विंध्य पर्वत पर आ गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि और ऋषि भी वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनाने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्रुका जी ने उस पिशाच के पांचों को बांधकर आसन पर बैठाया और वाणी लेकर गौरी पार्वती कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्वत संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता महात्मा सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने सारे पापों को धोकर पैचासिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसे उत्तम दिव्य प्राप्ति हो गई। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र
तथा सब प्रकार के पुरुषोत्तक आभूषण उसके अंगों को उद्दासित करने में लगे थे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया उसका। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप में देख सुशोभित होता सभी देव पुरुष बड़े आश्चर्य हुआ। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगा। इसके उपरांत महेश्वर के सुंदर एवं मनमोहक गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरुक के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परम आनंदमय सनातन धाम में अविचल निवास कर कर वह दोनों पति पत्नी परम सुखी हो गए। बोलिए गौरी रानी की जय, महादेव की जय। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। कैसी अद्भुत माया है महादेव की, कितना सुंदर वर्णन मिलता है किस तरह से महापुराण की कथा सुनने से उन घोर पापी और दुराचारी दोनों का उद्धार हुआ और उन्हें शिवलोक में स्थान मिला है। हे महादेव, हे माँ गौरी, आपसे बस आज के दिन यही प्रार्थना है, जो भी प्रिय श्रोताजन इस कथा को सुन रहे हैं उनके पितरों को शिवलोक में स्थान मिले और सदा सर्वदा उनके जीवन में खुशियां बनी रहे। बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। तो आपको आनंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आइए नित्यनेम से हम सीता माता और रामचंद्र जी की कथा सुन रहे हैं, तो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है, तो उसे भी सुन ही लेते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता माता की कथा अनुसार सीता माता इस कथा को कहती और श्री रामचंद्र जी सुना करते। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम छूट जाएगा। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं के पास पाल में जाकर बैठ जाना, वह बहुत सी औरतें पानी भरने आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरी 12 वर्ष की कहानी का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि तुम्हारे नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोस्त सर के लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी ही रहती है। उसने कहा कि कहानी सुन ले, लेकिन मैंने नहीं सुनी तो यही मुझे फल मिल गया है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर बैठ गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। तो सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास जब घर चली गई और उसकी जो साड़ी थी वह रेशम जरी फिर से बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर कहा कि माँ वह कुएं वाली औरत कौन थी। तो सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, घर की खाली भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो, पर श्री रामचंद्र जी के जयकारे जरूर लगाओ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
शाल दुशाला पैठो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, एक नियम बना लेते हैं कि रोज हम इस कहानी को सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन आई। पड़ोसन बोली थोड़ा सा आँच दे दो। वह बोली आँच तो हमने अभी नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता के नित्य की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या मिला? वे बोली कि कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी खूब पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी लाए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह पूरी कहानी कह दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और किसी की भी सबकी मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सभी के भंडार भरना। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वालों के भी खूब जय जयकार करना। बोलिए सीता राम भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से आज यह केले सींचने और बृहस्पति देव की कथा है और साथ ही मैंने आपको शिव महापुराण का सुंदर 5वां अध्याय भी श्रवण कराया। सीता माता के नित्य नेम की कथा आज का सुबह शुभ समय में इसी समय इसी चैनल पर प्रसारित करती हूँ, तो आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो समय पर आप तक पहुंच जाए। और कमेंट्स बॉक्स में भगवान के जयकारे लगाएं। चौथ माता की कथा वीडियो चैनल पर आने ही वाली है, तो आप इंतजार करिएगा। अभी 8:30-9 बजे उसे प्रसारित कर दूंगी। राधे राधे।